नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है। अभी अभी यानी कि एक दिन पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का सफल संचालन पूर्ण हुआ है 13 फरवरी को, जो कि 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच संचालित था। अब 17 फरवरी से माध्यमिक की परीक्षाओं का आयोजन होना है और इसी बीच शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति पत्र जारी होना शुरू हो चुका है जारी हो चुका है और शिक्षक अपने प्रतिनियुक्त एग्जामिनेशन सेंटर पर भिक्षण कार्य के लिए योगदान करना भी शुरू कर चुके हैं। इसी बीच माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए बड़ा आदेश निकल के आया है। क्या कि शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है शिक्षकों को योगदान करना अनिवार्य है। ड्यूटी से पहले इस नियम को जान लेना न सभी शिक्षकों के लिए हितकर होगा। अब ये भी ही पत्र निकला है। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या विशेष गाइडलाइन जारी हुई है। ड्यूटी से पहले उनके लिए ये कौन कौन से आदेश निकल के आए हैं जिसे फॉलो करना अनिवार्य है। तो आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो यह खबर निकल के आ रही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण से। यह खबर निकल के आ रही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिला अंतर्गत कुल 55 परीक्षा केंद्रों पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 का संचालन दिनांक 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित है। जहां दोस्तों जिला के अंतर्गत कुल 55 परीक्षा केंद्रों पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 का संचालन 17 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित है। उक्त परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन के निमित्त निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर समिति के निर्देशानुसार रेंडमाइजेशन से परीक्षार्थियों के अनुपात में दोनों पालियों के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर की गई है। इसके अतिरिक्त सुरक्षित शिक्षक भी परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं, यानी कि रिजर्व के लिए, जिन्हें दिनांक 16/2/26 को संबंधित परीक्षा केंद्र पर योगदान करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में संबंधित खंडाधीक्षक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। या निर्देश दिया गया है, आइए देखते हैं। सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंडाधीन प्रतिनियुक्त शिक्षकों, मृत, स्थानांतरित, लंबी अवकाश एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को छोड़कर अनिवार्य रूप से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ससमय योगदान सुनिश्चित करेंगे। जहां दोस्तों सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि मृत या ट्रांसफर, लंबे अवकाश एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक को छोड़ करके बाकी शिक्षकों को और निर्धारित परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से योगदान कराएंगे। जिन विद्यालयों से यदि सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति परीक्षा कार्य में हो गई हो तो उस स्थिति में बगल के विद्यालय से जहां पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो वहां से शिक्षकों को परीक्षा अवधि तक उन्हें शिक्षक विहीन विद्यालय से संबंध कर विद्यालय का संचालन कराया जाए। यह भी कहा गया है कि यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किसी विद्यालय का संपूर्ण शिक्षकों का भिक्षण कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति हो गया है तो वे बगल के विद्यालय से शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर विद्यालय का संचालन कराएंगे। इस कार्यालय के ज्ञापन 204 दिनांक 11/2/26 के द्वारा परीक्षा केंद्र पर सभी मूलभूत सुविधाओं का अनुश्रवण एवं उपलब्धता है तो विभिन्न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को संबंधित किया गया है। उक्त संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही विशेष परिस्थिति में
केंद्राधीक्षक के स्पष्ट एवं सकारात्मक मांग पर वीक्षण कार्य हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा सूची हस्ताक्षरी के अनुमोदनार्थ उपस्थापित की जाएगी। जहाँ यह भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं का अनुश्रवण एवं उपलब्धता हेतु विभिन्न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को संबद्ध किया गया है। उक्त संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही विशेष परिस्थिति में केंद्राधीक्षक के स्पष्ट एवं सकारण मांग पर वीक्षण कार्य हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा सूची आप हस्ताक्षरी के अनुमोदन यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही निर्गत किया जाएगा। अगला है कि जिन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र निर्धारित है, जिन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र निर्धारित है, यदि वहां के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति परीक्षा कार्य में नहीं है तो उन शिक्षकों को नजदीक के विद्यालय में परीक्षा समाप्ति तक पठन पाठन हेतु संबद्ध किया जाए। यह भी कहा गया है कि जिन विद्यालय में परीक्षा केंद्र निर्धारित है और यदि वहां के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति परीक्षा कार्य में नहीं है तो उन शिक्षकों को नजदीक के विद्यालय में परीक्षा समाप्ति तक पठन पाठन हेतु संबद्ध कर दिया जाए। अगला है कि समिति के निर्देशानुसार परीक्षा संचालन अवधि में परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है। अतएव परीक्षा कार्य हेतु प्रतिनियुक्त शिक्षक शिक्षिका की उपस्थिति संबंधित परीक्षा केंद्र पर भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में संधारित की जाएगी। परीक्षा समाप्ति के उपरांत संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक से प्राप्त उपस्थिति विवरण के आधार पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्तर से वेतन विवरणी जिला कार्यालय को भेजेगी। यह भी कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार परीक्षा संचालन अवधि में परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है। अतः परीक्षा कार्य हेतु प्रतिनियुक्त जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं उनकी उपस्थिति परीक्षा केंद्र पर भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में संधारित की जाएगी तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्तर से वेतन विवरणी जिला कार्यालय को भेजा जाएगा। जहां दोस्तों साफ साफ कहा गया कि आपके द्वारा जहां जिस परीक्षा केंद्र पर आपका नियुक्ति है उस परीक्षा केंद्र पर आपकी उपस्थिति भौतिक रूप से संधारित की जाएगी, बनाई जाएगी और परीक्षा केंद्र के संचालक के द्वारा जो उपस्थिति विवरणी प्रखंड के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से वेतन विवरणी जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। अगला है कि संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने संबंध परीक्षा केंद्र से दिनांक 16/2/26 को अपराह्न 4 बजे तक परीक्षा केंद्र पर योगदान नहीं करने तथा बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की समेकित सूची प्राप्त कर उक्त शिक्षकों के संदर्भ में अद्यतन वस्तु स्थिति अंकित करते हुए हस्ताक्षरी कार्यालय के ईमेल पर उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे ताकि संबंधितों के विरुद्ध निबंधन निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही किया जा सके। यह भी कहा गया है कि संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जिस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्य क्षेत्र में जो विद्यालय है जो परीक्षा केंद्र है उस परीक्षा केंद्र पर 16 फरवरी के शाम 4 बजे तक योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची अद्यतन स्थिति अंकित करते हुए हस्ताक्षरी कार्यालय के ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि अगले पर संबंधितों के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही किया जा सके। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है कि जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति परीक्षा केंद्रों पर की गई है उनको वहां योगदान करना अनिवार्य है। यदि वे नहीं करते हैं तो उनके ऊपर निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हुई है उन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने से भी छूट दिया गया है। आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है कि वहां पर मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। अतः परीक्षा कार्य हेतु प्रतिनियुक्त शिक्षक शिक्षिका उपस्थिति संबंधी परीक्षा केंद्र पर भौतिक
भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में संधारित की जाएगी तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से वेतन विवरणी जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। यह बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी राहत शिक्षकों को दिया गया है। तो आप सभी को यह कंटेंट नॉलेजफुल लगे, यह जानकारी नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।